मसीह यीशु के क़ुद्दूस नाम में आपको सलाम। मैं पास्टर सरफराज बहराम आज भाई यूसुफ के घर में आया हूँ और अपने कैमरामैन बाबर बहराम के साथ जो हमारी टीम का हिस्सा हैं, और ये जो आप उनको देख नहीं सकते, हमारे साथ वो वही कैमरामैन ही करते हैं, ताकि हम घर घर जाकर गवाहियाँ ले सकें और आपको बता सकें कि खुदावंद हमारी वजह से इस इचरा के एरिया में किस तरह से खुदावंद काम कर रहा है। जी भाई यूसुफ। मसीह में आप सबको सलाम। और ये सरफराज पास्टर साहब हमारे घर आते तो खुदा की बरकत हुई, तो हम सरफराज पास्टर के साथ हम चल रहे हैं, क्योंकि ये खुदा का कलाम हमारे घर में लेके आते हैं, हम कलाम सुनते हैं, कलाम के अमल भी करते हैं। तो और खुदा ने हमें इतनी बरकत दी, हमें इतना दिया कि खुदा का शुक्र है हम। जी जब मैं नहीं आता था और मैंने देखा, यानी कि ना खुदावंद ने डे बाय डे जो है ना कसरत से ब्लेस कर रहा है, और अब ये बहुत पहले से बेहतर है। और खुदावंद ने बेटी का रिश्ता, रिश्ता भी अच्छा किया, बेटे का भी रिश्ता अच्छा किया। जी जी, खुदा ने हमें बड़ा कुछ दिया है, ज़बरदस्त। जब हम यीशु में आ जाते हैं ना, तो खुदावंद अपनी बरकतों से हमें माला माल करता है। और ये भाई यूसुफ हैं, बता रहे हैं इनके घराने से हम पहले गवाही ली, और कहते आपने देखा कि खुदावंद इस घराने को किस तरह से बरकत दे रहा है, और आप यीशु में बढ़ते चले जाएं, और खुदावंद आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा मौजज़त करेगा, क्योंकि हमारा खुदावंद मौजज़ात का खुदा है। हाँ जी, हालेलुया हालेलुया। शलूम टीवी जिंदाबाद, शलूम टीवी जिंदाबाद। मैं विश की तरफ आऊँगा। ये बेटी जो है खुदावंद की बड़ी ज़बरदस्त परस्तार है, खूबसूरत गाती भी है, और खुदावंद के कलाम को समझती है, और खुदावंद के कलाम में मसलसल बढ़ रही है। जी शलूम टीवी देखने वालों को सबको मेरी तरफ से सलाम। और मैं पास्टर सरफराज की शुक्रगुज़ार हूँ, जो हमारे घर आते हैं और हमें खुदा का कलाम सुनाते हैं, और हमारी ज़िंदगियाँ इनकी वजह से तब्दील हुई हैं, और खुदावंद की बहुत ब्लेसिंग है हमारे ऊपर। और हम इस लायक नहीं थे कि हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी कर सकें, खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में ला सकें। मैं पास्टर सरफराज का दिल से शुक्रगुज़ार करती हूँ, और इनकी शुक्रगुज़ारी से हम खुदावंद को कबूल कर सकें। और हमारे घर के जितने भी अफराद हैं और सब खुदावंद को मानते हैं। पहले हम ऐसे नहीं थे। पहले आपकी ज़िंदगी कैसी थी? पहली ज़िंदगियां हम बहुत गुनाह में डूबे हुए थे, लेकिन आपकी वजह से हमारी ज़िंदगियां तब्दील हुई। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद जो है ज़िंदगियों को तब्दील करता है, बिल्कुल। और खुदा जो वक्त करीब है, और खुदावंद की मर्ज़ी ये है, खुदावंद की मर्ज़ी ये है कि लोग जो हैं खुदावंद को कबूल करें, अपनी ज़िंदगियाँ खुदावंद के सपुर्द करें। और आज इस घर में हम आए हैं ताकि इनकी गवाहियाँ ले सकें, और आप देखने वाले नाज़रीन को ये पता चले, और आप भी खुदावंद यीशु को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल करें। जी, तो अभी आप बेटी महविश से कुछ बातें सुन रहे थे, जो उसने बताई कि खुदावंद यीशु ने उनकी ज़िंदगी को कैसे तब्दील किया, जो हमारी ज़िंदगियों का बादशाह है और उनकी ज़िंदगियों का भी अब बादशाह है। और जब से उन्होंने यीशु को कबूल किया है, खुदावंद ने इनको कसरत से बरकत दी है, और इनकी ज़िंदगी में बरकत आई है। तो ये इनके साथ महविश के इनकी वालदा बजीज़रीना खड़ी हैं, जो कि खुदावंद को बड़ा प्यार करती हैं। इन्होंने भी बपतिस्मा लिया और यीशु को अपना शख्सी निजात देंदा तस्लीम किया। और एक इनके बारे में मैं ख़ास बात बताता चलूँ कि जब भी हम इनके घर में आते हैं, ये खुदा के लोगों से ख़ास प्यार करती हैं, और बग़ैर खाना खाए ये हमें जाने नहीं देती। साथ सुनील है उस साइड पर जो देख रहे हैं आप, सुनील ये भी बड़ा अच्छा बच्चा है, और खुदा उनको प्यार करता है। और मसलसल जब से मेरा इस घर में आना जाना है, और मैंने देखा है कि ये यीशु के करीब से करीब तर होते जा रहे हैं। और साथ में नवीद, इनके ये 3 बहन भाई हैं। अच्छा, तो ये फैमिली थोड़ा सा हिचकिचाहट है, लेकिन हम इनके ख़ानदान की नुमाइंदगी करते हुए महविश से ही कुछ सवाल जवाब करेंगे, और आप सुनेंगे। जी महविश। जी, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि हमने खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, और हमने
ज़िंदगी में अपनी एज में रहते हुए के बपतिस्मा लिया और खुदावंद को कबूल किया। मैं शुक्र करती हूँ खुदावंद का, और पास्टर सरफराज का तो मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और इन्होंने हमारी ज़िंदगियों में बहुत यानी कि खुदावंद की ब्लेसिंग को कबूल करने की हमें तौफीक दी है। खुदावंद का मैं शुक्र करती हूँ। अब आप कलाम में बढ़ रही हैं। जी, खुदावंद का कलाम मैं अब पढ़ती हूँ, रोज़ पढ़ती हूँ। अब देखिए ये जो घराना है, पहले ये ज़्यादा मोस्टली जो इनका टाइम था वो टीवी देखने में और दूसरी एक्टिविटीज़ में चलता गुज़रता था, लेकिन अब ये बेटी जो है ये अपने ख़ानदान को इकट्ठा करती है और यहाँ पे अंजील सुनाती है और गीत गाए जाते हैं, परस्तिश की जाती है। एक हफ्ते में एक दिन ट्यूसडे को मैं इनके इस घर में विज़िट करता हूँ। तो अभी हम आप देखेंगे इस घराने के साथ मिलकर हम खुदा उनकी परस्तिश करेंगे और कुछ हम कलाम शेयर करेंगे। तो आज इस सारी मीटिंग के वजह से तमाम शुरूम टीवी देखने वाले नाज़रीन को बरकत मिले। आइए हम अपने सरों को खुदा उनके हुज़ूरी में झुकाएंगे और खुदा उनकी परस्तिश के लिए आज इस सारी इबादत का सारा कंट्रोल हम अपने खुदा यीशु के सुपुर्द करेंगे। ऐ क़ुद्दूस मुबारक ज़िंदा जलाली इस्मानी खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे रहम प्यार और फजल के लिए कि तू हमसे प्यार करता है और खुदा तू हमारी ज़िंदगी में बार बार ऐसे मौके मुहैया करता है कि हम तेरी परस्तिश करें, तेरी सताइश करें, तेरा कलाम पढ़ें, तेरा कलाम सीखें। बस खुदा तू आज इस घराने को परस्तिश के वसीला से, कलाम के वसीला से बड़ी बरकत देना। और खुदा जितने नाज़रीन इस कलाम को सुनते हैं, परस्तिश को सुनते हैं, खुदा उन घरानों में भी तेरी बरकत आए, तेरी नजात आए और खुदा यीशु जी लोग तुझे अपना शख्सी निजात देंदा कबूल करें यीशु के नाम में, आमीन। हम खुदा उनकी परस्तिश में गीत गाएंगे। ज़बूर 24 आप सभी को आता है, आप भी हमारे साथ गा सकते हैं। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो। जान जलालदा बादशाह आवे, सिर तद ऊंचे करो। जान जलालदा बादशाह आवे, सिर तद ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। ए जलालदा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमालदा। ए जलालदा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमालदा। रब जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह कमालदा। रब जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह जलालदा। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो। जान जलालदा बादशाह आवे, सिर तद ऊंचे करो। जान जलालदा बादशाह आवे, सिर तद ऊंचे करो।
रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। हे जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा। लश्करां दा रब यहोवा, ओ बादशाह जलाल दा। लश्करां दा रब यहोवा, ओ बादशाह जलाल दा। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। यकीनन मेरे अज़ीज़ों, हमारा खुदावंद जो है वो जलाल का बादशाह है, वो खुदावंदों का खुदा है। और आज हम उसकी पाक हुज़ूरी में झुके हैं ताकि उसकी अंजील की खुशखबरी को घर घर पहुंचा सकें। हम गीत गाएंगे, बड़ा मशहूर ज़माना गीत है, घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जाग उठेगा सारा ज़माना। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जाग उठेगा सारा ज़माना। भूले भटकों को राह पर लाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। भूले भटकों को राह पर लाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। दिल बेदार लेकर उठे हैं, रूखी तलवार लेकर उठे हैं। दिल बेदार लेकर उठे हैं, रूखी तलवार लेकर उठे हैं। मोजी शैतान को मार भगाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। मोजी शैतान को मार भगाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। झंडे गाड़ेंगे यीशु के नाम के, होंगे मरकज़ मुक़द्दस कलाम के। झंडे गाड़ेंगे यीशु के नाम के, होंगे मरकज़ मुक़द्दस कलाम के। उसका पैगाम सबको सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। उसका पैगाम सबको सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। हर मर्ज की दुआ हम बनेंगे, कलवरी की ज़या हम बनेंगे। हर मर्ज की दुआ हम बनेंगे, कलवरी की ज़या हम बनेंगे। दुखी इंसान को गम से छुड़ाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। दुखी इंसान को गम से छुड़ाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे।
घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। हाँ दोस्तों, अभी जो हम ये गीत गा रहे थे, हमारा मकसद, हमारी मुनादी का मकसद, हमारा जो कुछ भी हम इस ज़मीन पर रहते हुए करते हैं, हमारा मकसद ये है कि हम घर घर में एक एक शख्स को हम खुदा उनका कलाम सुनाएं, उसकी इंजील की खुशखबरी को दें, ताकि लोग यीशु को अपना निजात देंदा तस्लीम करें। आए हम अपने सरों को झुकाएंगे और कलाम के लिए दुआ करेंगे महविश के साथ मिलकर। कदूस 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 मेहरबान जिंदा जलाली रब्बुल अफ़ाज, ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, तू जो था, तू है, तू आने वाला है। तू यहोवा का चमकता हुआ सितारा, शेर बब्बर है प्यारे खुदावंद खुदा। ज़मीन तेरी चौकी, आसमान तेरा तख्त है खुदावंद खुदा। हम तेरे सुंदर कदमों में झुकते हैं, तुझे सजदा करते हैं खुदावंद खुदा। ए खुदावंद खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ आज के दिए दिन के लिए खुदावंद खुदा। ए खुदावंद खुदा, सारे वक्त के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद खुदा, और इस वक्त के लिए, इस पल के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद खुदा। जबकि हम तेरी हजूरी में झुके हैं, तुझे सजदा कर रहे हैं खुदावंद खुदा, तेरे गीत और ज़बूर गा रहे हैं खुदावंद खुदा, तेरे नाम की प्रस्तिश कर रहे हैं खुदावंद खुदा। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद खुदा, तेरे खादम के लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद खुदा, जो हर हफ्ते हमारे घर आते हैं खुदावंद खुदा, तेरा कलाम लेकर है खुदावंद खुदा। और है खुदावंद खुदा, जो तेरी मर्ज़ी होती है वो हम तक पहुंचाते हैं खुदावंद खुदा, तेरे मीठे कलाम को है खुदावंद खुदा। जबकि हम इस कलाम को सुनने लगे हैं खुदावंद खुदा, और है खुदावंद खुदा, तू अपना पैगाम हम तक पहुंचाए खुदावंद खुदा, जो तेरी मर्ज़ी है वो हमसे पूरी हो है खुदावंद खुदा, तू अपनी मर्ज़ी बताए खुदावंद खुदा। मैं तेरा शुक्र करती हूँ इस कलाम के लिए है खुदावंद खुदा, जो हमारे राह के लिए रोशनी है खुदावंद खुदा। ए खुदावंद खुदा, मैं तेरा शुक्र करती हूँ इस मीठे कलाम के लिए है खुदावंद खुदा, जो हम सुनने वाले हैं खुदावंद खुदा, ना कि हम सुन के एक कान से निकाल दें दूसरे। ए खुदावंद खुदा, हम इस कलाम को अपने दिल में रख सकें हैं खुदावंद खुदा, और ये कलाम हमारे दिलों में एक नई जड़ पकड़े है खुदावंद खुदा, और सारा इज़्ज़त और जलाल तेरे नाम यस्सु नाम को मिल सके है खुदावंद खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद खुदा। तो है खुदावंद खुदा, इस प्रस्तिश को, इस दुआ को, इस सारे गीत और ज़बूर को तू कबूल करे खुदावंद खुदा। मैं सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली कदूस बबरकत नाम में, आमीन आमीन। हम खुदा उनके कलाम की तलावत रुबीना के साथ मिलकर करेंगे यहूदा का आम ख़त, उसका क्योंकि एक ही चैप्टर है, उसकी 17वीं आयत से 21वीं आयत तक हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे यहूदा का आम ख़त, उसका पहला बाब और उसकी 17 से 21 आयत तक। लेकिन ए प्यारो, उन बातों को याद रखो जो हमारे खुदाम यीशु मसीह के रसूल पहले कह चुके हैं। वो तुमसे कहा करते थे कि आखिर ज़माना में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी बेदीनी की ख्वाहिशों के मुआफ़िक चलेंगे। ये वो आदमी हैं जो तफ़िरके डालते हैं और नफसानी हैं और रूह से बेबहरा। अगर तुम ए प्यारो अपने पाक तरीन ईमान में अपनी तरक्की करके और रुल कुद्स में दुआ करके अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो और हमेशा की ज़िंदगी के लिए हमारे खुदाम यीशु मसीह की रहमत के मुंतज़िर रहो। खुदाम के कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन आमीन। अभी जैसा कि ये पढ़ा गया आपके सामने, खुदाम के कलाम मुक़द्दस की तलावत की गई यहूदा का आम ख़त, और ये एक ही चैप्टर पर मुश्तमिल है। इसमें जो है हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों से इंतबाह किया गया है, बताया गया है कि आखिर ज़माना, आज जिस दौर में हम अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं इसे आखिर ज़माना कहते हैं। और आप जितने हालात देख रहे हैं और तमाम जो कलाम की बातें हैं वो हमें पूरी होती नज़र आ रही हैं, और हम जो वो लोग हैं जो आखिर ज़माना में रहने वाले लोग हैं, और ये जो जितनी कलाम में मुक़द्दस में बातें कही गई थी वो शुरू हो चुकी हैं। और इसमें जो है
हमें यहूदा के ख़त में हमें इंतबाह किया गया, बताया गया पहले से, लेकिन आए प्यारो, बड़ा खूबसूरत वर्ड है जो हमें कहा गया कि आए प्यारो, उन बातों को याद रखो। कौन सी बातें? जो खुदावंद के नबी, खुदावंद यीशु के रसूल, खुदावंद यीशु ने ख़ुद अपने ज़ुबान मुबारक से कलाम मुक़द्दस में कही हैं। वो कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह के रसूल पहले कह चुके हैं। वो बातें हमें याद रखनी है जो खुदावंद यीशु के रसूल पहले कह चुके हैं। वो तुमसे कहा करते थे कि आखिर ज़माना में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी बेदीनी की ख्वाहिशों के मुवाफिक चलेंगे। आज हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे हमें लोग ऐसे मिलेंगे जो ठट्ठाबाजी करने वाले हैं, मजाक उड़ाने वाले हैं। अगर कोई खुदावंद को यीशु को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल कर लेता है तो उसको बजाय इसकी कि हौसला अफजाई करें, वो उसका मजाक उड़ाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी वज़ाकता तो बना लेते हैं मसीह के लोगों जैसी, लेकिन उनकी ज़िंदगी में खुदा का पाक रूह कायम नहीं रहता, और वो उनके काम जो हैं वो हमें बताते हैं कि ये खुदा के लोगों वाले काम नहीं हैं। और कलाम मुक़द्दस में हमें पहले बताया गया था कि तुम उनको उनके कामों से पहचान लोगे, उनके कामों से पहचान लोगे। तो खुदा उनका बंदा ये हमें पहले से यहूदा बताता है कि वो तुमसे कहा करते थे कि आखिर ज़माना में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी बेदीनी की ख्वाहिशों के मुवाफिक चलेंगे। बेदीनी की ख्वाहिशें क्या? नशाबाजी, नाच रंग, सिनाकारियाँ, बुत परस्तियाँ, झूठ, चोरी, लालच, बदगोइयाँ और तरह तरह की बुरी बातें। ऐसे यानी कि अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक, जो उनका दिल कहेगा वो कलाम के मुताबिक नहीं चलेंगे, ना खुदा के लोगों की कई बातों के मुताबिक चलेंगे, बल्कि जो उनका दिल कहेगा वो उसके मुताबिक चलेंगे आखिर ज़माना के दिनों में। ये वो आदमी हैं। कौन से? ये जो ठट्ठा करने वाले, ये आखिर ज़माना में ये इस तरह के लोग जो हैं, ये वो आदमी हैं जो तफरके डालते हैं। क्या करते हैं? नंबर एक बात, तफरके डालते हैं। तफरका क्या डालना? आपको मुझसे जुदा करना, मुझे आपसे जुदा करना, और अपने जो फूट डालना, तरह तरह की ऐसी बातें करके लोगों को बजाय इसके कि हम मोहब्बत में एक दूसरे के साथ बंधे रहें और मसीह की मोहब्बत में बढ़ते चले जाएं, ये लोग क्या करेंगे? ये वो आदमी हैं जो तफरके डालते हैं। तफरके कौन डालते हैं? कोई बाहर से आके नहीं डालता, बल्कि अपने बीच में से ऐसी जो कड़वी जड़ें होती हैं ना, वो निकलती हैं और वो क्या करती हैं? तफरके। इसमें कलाम मुक़द्दस में साफ और वाज़ेह लिखा हुआ है, ये आखिर ज़माना के दिनों की बातें हैं कि ऐसे लोग होंगे, वो आदमी, ये वो आदमी है जो तफरके डालते हैं। कौन से आदमी हैं? जो तफरके डालते हैं। वो कहीं बाहर से नहीं, हमारी तरह ही होंगे, उनकी शक्ल सूरत भी हमारी तरह ही होगी, हमारी तरह चाल चला, हम में ही बैठे होंगे, और लेकिन क्या है? अंदर से वो जड़ें काट रहे होंगे, अंदर से वो जड़ें काट रहे होंगे। और आज अगर हम कलीसिया में देखें तो ऐसे लोग चर्चिज़ में, आपको मुख्तलिफ ग्रुप्स में, मोहल्लों में, जगह जगह आम मिलेंगे। क्या वजह है? क्योंकि हमें ये पहले से बताया गया था कि आखिर ज़माना में ऐसे लोग होंगे जो क्या करेंगे? तफरके डालेंगे। क्या करेंगे? तफरके डालेंगे। तो आज हम ये सारा देखते हैं कि ऐसे लोग हैं जो कि इस बात पे काम कर रहे हैं। और दूसरी बात है, और नफसानी है। क्या है? नफसानी है। नफसानी का मतलब पता है आप क्या? हमारे जिस्म की अपनी ख्वाहिशें, हम अपने नफ्स के मुताबिक, अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, नफसानी से कहते हैं नफसानी। एक होता है रूहानी, एक होता है जिस्मानी। नफसानी, नफसानी, रूहानी, जिस्मानी। तो जो खुदा के लोग हैं ना, वो खुदा के पाक रूह की हदायत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। उनका चाल चलन आपको देख के पता लग जाएगा, बात करने का अंदाज़, उठने बैठने का अंदाज़, उनकी ज़िंदगी में उनके वर्ड्स जो होंगे, उससे आपको पता लगेगा कि ही इज़ अ मैन ऑफ गॉड। कल हमारे चैनल पर एक खुदा के खादम आए, मेरी मिसेज़ उससे उनसे पहले नहीं मिली थी और फर्स्ट टाइम मिली, और जब वो जाने लगे तो मुझे इसने जो एक बात कही, बड़ी खूबसूरत बात थी। कहती कि ये शख्स खुदा का बंदा है, बड़ा हलीम है और बड़ा, इसकी बातचीत मुझे बड़ी अच्छी लगी है। बहुत सारे खादम भी आते हैं हमारे पास, तो ये मुझे कह देती कि मुझे ये बंदा अच्छा नहीं लगा। होते खादम ही हैं, अंजीर सुनाने वाले होते हैं, लेकिन बात ये है कि हमारी बातों से मिठास ज़ाहिर हो,
हमारी बातों में खुदावंद यीशु का रंग नज़र आए और लोग जो है हमारी बातचीत के वसीला से जान लें कि ये हम ज़ाहिर अपना दिल खोल कर नहीं दिखा सकते हमारे अंदर क्या। जब हम अपने वर्ड्स बोलते हैं, हम बातचीत करते हैं, हमारा बोलना, एक गीत हम गाते हैं, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे, किसको? हमारे यीशु को। इसी तरह से अगर यीशु को भाता है तो वो क्या है, आम लोगों को भी भाएगा। आप कहेंगे कि हाँ यार वो जो हमारे घर पास्टर सरफराज आते हैं जी वो बड़े ज़बरदस्त शख्स हैं, आप लोगों में गवाही देंगे। हाँ, अगर मुझ में कोई ऐसी बात होगी तो आप कहेंगे नहीं जी असी अपना पादरी बदलना है, सानू पसंद नहीं है, होता है ना ऐसे। तो बात ये है कि आप वो क्या होंगे, नफसानी होंगे, यानी कि रुपए पैसे का ही बस, दुनियादारी का लालच और बहुत सारी ऐसी जो दुनियावी चीज़ें हैं उनके बीच में वो होगा, नफसानी होंगे। और रूह से, तीसरी बात ये है, और रूह से बेबैरा होंगे। पाक रूह जो कहा कि उन्होंने ज़िंदगी में जब यीशु को कबूल किया और गैर ज़ुबानें भी बोलेंगे, अच्छा ठट्ठा भी करेंगे और खुदा का पाक रूह के काम जैसे जो गलतियों के खाते में लिखे हैं, वो पाक रूह के जो फल ज़िंदगी में नज़र आने चाहिए, वो फल उनकी ज़िंदगी में हमें पहचान होनी चाहिए। मैं जब जाता हूँ घरों में, मुख्तलिफ़ घरों में, तो मैं ये बताता हूँ कि हमें खुदा के लोगों की पहचान, हर किसी को जो भी आए, बाइबल हाथ में पकड़ी हो, बैग पकड़ा हो और वो कहे कि मैं आया हूँ आपके घर में ताकि मैं दुआ करूँ, कभी आप ऐसे शख्स को ना मिलने दें, कभी मत उसे अपने घर में उतारें, कभी मत बुलाएं अपने घर में जिसे आप नहीं जानते, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो भेड़िए हैं, भेड़ के रूप में भेड़िए हैं। खुदा का कलाम तो बहुत सारे अभी लास्ट हमारे पास सब बता रहे थे कि कसूर में कुछ बहनें गईं कुछ प्रोडक्ट लेकर बेचने के लिए, और उन्होंने क्या किया कि उनको बताया कि मैं फ़लाँ जगह से आए हैं, लाहौर से, और हम खुदा उनका कलाम सुनाने आए हैं। और वो जब गए तो उनकी चाय में कुछ मिला के पिलाया और वो सारे ख़ानदान को लूट लिया, उनका जो कुछ भी था। और इस तरह से आपको मैं बेशुमार वाक़यात बता सकता हूँ। जो लोग झूठ के सहारे आते हैं वो ऐसे नहीं है हमारी तरह के हर हफ्ते आ रहे हों। अब जिसको नहीं जानते आप उसको कभी मत दावत दें कि अब वो आए, वरना वो क्या होगा, वो कड़वे और कुछ ना करे, नुकसान ना पहुँचाए, लेकिन वो ऐसे कलाम के कड़वे बीज आपकी ज़िंदगी में बोझेगा जो आपके लिए नुकसानदेह होंगे। तो हमें बड़े अलर्ट रहना है, क्योंकि हम आखिर ज़माना में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मगर तुम आए प्यारो, अपने पाक तरीन ईमान में अपनी तरक्की करके, रूल कुदस में दुआ करके अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो और हमेशा की ज़िंदगी के लिए हमारे खुदा यीशु मसीह की रहमत के मुंतज़िर रहो। हम किसी मुंतज़िर हैं? खुदा के पाक रूह की। खुदा का पाक रूह जो है वो हमारी रहनुमाई करता है, और खुदा का पाक रूह आपको दुआ करना भी सिखा देगा। खुदा का पाक रूह आपको पहचान भी देगा, रूहों का इम्तियाज़ वो आपको बताएगा। अगर खुदा का पाक रूह आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है तो ये जो रूहों का इम्तियाज़ है ये आपको करना आ जाएगा, आपको जांचना आ जाएगा कि कौन खुदा का बंदा है, कौन नहीं है, कौन कैसा है। कोई बिल्कुल परवाह न करें इस बात की, आप जांचें, आप परखें, क्योंकि हमें खुदा यीशु में ज़िंदगी गुजारना है। और खुदा का बंदा यहूदा कहता है कि हम खुदा के उसकी मोहब्बत में खुदा के मुंतज़िर रहें, क्योंकि उसने कहा था देखो जैसे तुम मुझे आसमान पर जाते देखते हो इसी तरह से मुझे फिर बादलों पर आते देखोगे। ये वादा है, और जितने कलाम के वादे हैं वो पूरे हुए हैं। और ये जो वादा है खुदा यीशु का कि वो दोबारा आएगा, वो आने वाला है। बस कलीसिया हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। हमें अपना वक्त खुदा यीशु को देना है और उसके साथ साथ रहकर अपनी ज़िंदगी बसर करनी है, ताकि जब क्योंकि कलाम में मुक़द्दस में लिखा है कि वो चोर की मानंद आएगा, और चोर बताकर नहीं आता। इसी तरह से यीशु को आना होगा, और जब वो आए तो हमें तैयार पाए। हमें दुआ में, कलाम में, कोई ऐसी ज़िंदगी में बात हमारी ना हो कि जो हमें रोक दे कि हम यहाँ, क्योंकि कलाम में लिखा है कि दो शख्स होंगे, दो कुंवारियाँ होंगी जो एक आटा पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। दो शख्स मजदूर खेत में काम करते होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। तो बात यह है कि हमें किस तरह का होना चाहिए और किस तरह का आखिर ज़माना में हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हमें करना ये है, यहूदा कहता है कि आए प्यारो,
अपने पाक तरीन ईमान में अपनी तरक्की करके, कैसे तरक्की करनी है, ये हमें ये नहीं कि हमने 2 मकान बना लिए, 2 गाड़ियाँ ले ली, ये हमारी तरक्की। हमारी तरक्की वो खुदा उनकी नेमतें हैं, खुदा सबको दे। लेकिन जो यहाँ पे बात हम पढ़ रहे हैं वो रूहानी तरक्की के बारे में है। लिखे कि ईमान में अपनी तरक्की करके रूह कुदस में दुआ करके तो हमें दुआ कैसे करनी है? रूह में आके दुआ करनी है। और जब हम रूह में दुआ करते हैं तो खुदा का पाक रूह हमें गाइड करता है। अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो, अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो और हमेशा की ज़िंदगी के लिए हमारे खुदा यीशु की रहमत के मुंतज़िर रहो। हमेशा की ज़िंदगी, हम हमेशा की ज़िंदगी के लिए बुलाए गए हैं। हम आम लोग नहीं हैं, हम यीशु के खून खरीदें ताकि उसमें रहकर हम ज़िंदगी बसर करें। आज के कलाम के वसीला से खुदा आपको बड़ी बरकत दें। आए अपने सरों को झुकाएंगे और रबीना के साथ मिलकर आज के कलाम के लिए दुआ करेंगे। कुदूस मेहरबान जलाल आसमानी बाप, दिल की गहराई उस तरह शुक्र करती हूँ तो जो कुदूस है, मेहरबान है, कादिर है, कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी। खुदावंद तेरे शुक्रगुज़ार हैं आज के वक्त के लिए कि खुदावंद तूने हमें फिर ये फ़ज़ल बख्शा कि खुदावंद हम इस ख़ानदान में आ सके। खुदावंद इस ख़ानदान के लिए तेरे शुक्रगुज़ार हैं जो खुदावंद तेरे लिए और तेरे लोगों के लिए अपने दरवाज़े हमेशा खुले रखते हैं। खुदावंद तू इनको अपनी बड़ी बरक़ात से मालामाल कर और खुदावंद इनको अपने में और बढ़ने का फ़सल बख्श दे। खुदावंद तेरे शुक्रगुज़ार हैं सारी परस्तिश के लिए और खुदावंद तेरी ज़िंदा आवाज़ के लिए। खुदावंद हमें फ़सल बख्श दे कि खुदावंद हम तेरे कलाम में रहकर तुझ में आगे बढ़ सकें और अपनी रूहानी तरक्की में आगे बढ़ते चले जाएं और तेरी मोहब्बत को अपने दिलों में रख कर खुदावंद तेरे कलाम को फैलाने वाले बन सकें। हमारी ज़िंदगियों से, हमारे बोल चाल से खुदावंद तू नज़र आए। खुदावंद तो अपने खुदावंद फ़ज़ल बख्श दे कि हम तेरे पाक रूह को लेकर पाक रूह की रहनुमाई में खुदावंद आगे बढ़ सकें और बहुत से लोगों को खुदावंद तेरी हुज़ूरी में ला सके और खुदावंद उनकी रूहों को खुदावंद जीत सके तेरे लिए। खुदावंद इस नासी खुदावंद एक बार फिर खुदावंद इस सारी शालूम टीम के लिए खुदावंद तेरे शुक्रगुज़ार हैं और इस फैमिली के लिए तेरे शुक्रगुज़ार हैं कि तूने हम सब की मदद और रहनुमाई की। खुदावंद तू हमें इसी तरह फ़ज़ल बख्श दे कि खुदावंद हम घर घर जाकर खुदावंद तेरे कलाम की मुनादी कर सकें ताकि खुदावंद लोग खुदावंद तेरे पास आ सकें। खुदावंद इस वक्त खुदावंद तू बड़ी बरकत दे। सब कुछ मांग लेती हूँ तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन।